अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाने कुंदरकी से। आज मैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम के दो वाक़े बताऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि यहूदियों की तरफ भेजे गए थे, ये इनको हम पैगंबर या रसूल कहते हैं, जबकि नॉन मुस्लिम जो हिंदू लोग हमारे भाई हैं वो उनको ईश दूत के नाम से जानते हैं। तो ये एक ईश दूत थे जो अल्लाह की तरफ से यहूदियों के लिए की तरफ भेजे गए थे। तो एक बार का वाक़या है कि ये जो थे अकेले खाना नहीं खाते थे। तो ये इंतज़ार में बैठे हुए थे कि किसी को जो है कोई मिले तो मैं उसके साथ खाना खाऊं। और अक्सर बुज़ुर्गों का यही मामूल रहा है कि वो कभी भी अकेला खाना नहीं खाते थे, हमेशा किसी न किसी को तलाश किया और उसको साथ बैठा के तब खाना खाया। तो ऐसे ही एक वक्त में किसी की तलाश में थे, कोई खाने वाला साथ में नहीं था। तो एक शख्स का जब उधर से एक इंसान का जब वहाँ से गुज़र हुआ तो आप जो थे ने उसको खाने के लिए बुलाया कि आप मेरे साथ खाना खा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम जब दस्तरखान पे बैठे, खाना वाना वगैरह जब लग गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, अल्लाह का, ईश्वर का। चाहे आप ईश्वर कह लें या अल्लाह कह लें, लेकिन मुराद सिर्फ वही है जो अल्लाह ताला है। तो आपने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो शुरू करो आप खाना है। तो वो कहने लगा कि मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं अल्लाह को नहीं मानता। मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि बहुत गुस्सैले किस्म के, बहुत जल्दी जलाल आ जाता था उन्हें, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो आप उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए और आप कहने लगे कि मैं तुझे अपने साथ नहीं खिला सकता, तो यहाँ से चला जा। क्यों? क्योंकि जब तू अल्लाह को नहीं मानता, उस जो तुझे खिला रहा है तो उसको नहीं मानता, तो मैं तुझे अपने साथ बैठ के नहीं खिला सकता। तो इतनी देर में जो है अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, एक पैगाम आया, एक मैसेज आया कि ऐ मूसा, तुमने उस शख्स को क्यों उठा दिया? तुमने उस शख्स को क्यों उठा दिया? ये इसको तो ये तो मुझे नहीं मानता बेशक, लेकिन यह है कि मैं इसको जब एक ज़माने से इसको खिला रहा हूँ, यानी कि बचपन से अब तक मैं खिला रहा हूँ, जब मैंने इसका एक वक्त का खाना नहीं रोका तो तुमने इसका खाना कैसे रोका? तो मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात पर बहुत जो है मलाल हुआ, जो है शर्मिंदगी हुई, अल्लाह ताला से तौबा करी और फिर उस शख्स को आपने अपने साथ खाना खिलाया। एक बात मैं आपको एक वाक़या और बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई दिन से मेरे दिल में थी कि मैं चीज़ आपको बताऊँ और फिर बताऊँ कि आखिरकार मैंने आपको ये क्यों बताया। यहाँ पर आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जो इंसान अल्लाह को नहीं मानता था उसको भी अल्लाह ताला ने कहा कि इसे खाना खिलाओ, ठीक। दूसरा, एक बार ऐसा हुआ कि एक बार अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा जाओ और जो है अपने से बेहतर, अपने से जो है कमतर कोई जो है मखलूक या कोई इंसान जो है वो दुनिया में से मेरे पास लेके आओ। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम गए और काफ़ी सब जगह घूमने के बाद वापस अकेले ऐसे लौट आए। अल्लाह के पास आने के बाद तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ऐ मूसा, क्या हुआ, कोई अपने से कमतर इंसान नहीं मिला जो तुमसे कमतर हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैंने सारी दुनिया में ढूंढा लेकिन सब मुझसे जो थे वो बेहतर ही थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, अगर आज तुम एक बकरी का बच्चा भी ले आते ना तो मैं तुम्हें नबूवत से खारिज कर देता। कहने का मकसद अब जो है वो ये हैगा कि हम में से वही लोग सबसे बेहतर हैं जो अपने आप को सबसे कमतर समझते हैं। हम चाहें उसको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अपने आप को बहुत आला समझने लगें, जन्नती कहने लगें और दूसरे को जहन्नमी कहने लगें, ख़ुद को बहुत अच्छा मोमिन परहेज़गार और दूसरों को काफिर कहने लगें, तो ये हमें अल्लाह ताला ने दरोगा बना के यहाँ पर नहीं भेजा। किसका मर्तबा क्या है, किसका मर्तबा क्या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो उसी की मखलूक है, चाहे वो किसी भी घर में पैदा हुआ है। जब उसके लिए वो सब कुछ दे रहा है उसको, तो हम अपने आप को अफजल नहीं समझते। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान सबसे पहले जो आती है वो आती इंसानियत, यानी कि मानवता। उसके बाद बाकी इंसान के अपने अपने मत हैं, अपने अपने मानने हैं। कोई किसी चीज़ को माना, कोई मज़ार के पास जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मूर्ति के आगे झुक रहा है, कोई उसको बिल्कुल ही नहीं मान रहा। ये उसकी मखलूक है, ये उसकी मखलूक का और उसका मामला है। हमें इस बीच में किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए हमें, बल्कि सबसे बेहतर ये है कि हम अपनी इस्लाह खुद करते चलें, हम अपने आप को सुधारें। हम ये समझें कि हम सबसे बड़े कमी वाले लोग हैं और हमें अपनी कमियां सुधारनी है। दुनिया को अगर सुधारने निकलेंगे तो शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया नहीं सुधरेगी। इससे बेहतर है कि हम अपने आप को सुधारें, सबको एक सा समझें और अपने से बेहतर समझें, तभी ये दुनिया बेहतर हो सकती है। ऐसे बहुत से वाक़यात मेरे दिल में आते हैं, कभी कभी दिल भी चाहता है सुनाऊं, लेकिन क्योंकि इस चैनल मेरा जो है वो दवाइयों का है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि कभी कभी इस तरह के वाक़यात भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा, ताकि जो है ना सुन के हम में से बहुत अच्छा है कि
جس کا معاملہ جو ہے نا جو بہتر کی لائن پہ آ جائے. بہرحال مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ میں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.